जी दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। अभी मैं कमेंट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, व्हाट्सएप्स देख रहा था। दोस्तों के आए हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है हमारी पिछली वीडियो के ऊपर जो कि हमने बनाई थी कि अगर आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, पैसा नहीं है, आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि आप महीने का अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा, उन्हीं कमेंट्स में मैं पहले डिस्कस करूँगा। हमारे बाज़ दोस्तों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी थे, बाज़ नौजवान जो कह रहे थे कि हम एक वीडियो के बाद ही जो है ना इतने पुरजोश हैं कि हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाह रहे हैं। बाज़ ठेकेदारान की मुझे कॉल्स आई हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी हमें 30 साल से चीज़ों का नहीं पता था जो कि अब आपने बताई हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से था कि कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने ये कहा था कि जी हम तजर्बा और कहने और उसमें करने में बहुत फ़र्क है। तजर्बा नहीं है हमारे पास, ठेकेदारों की, आर्किटेक्ट्स की, डीलर्स की आपस में मोनोपोली बनी होती है, ये सारी चीज़ें। तो भाई सिर्फ इतने से मैं आपको कहूँगा कि ये जो भी हम आपको काम बता रहे हैं ये वो काम नहीं है जो आपने अपने हाथ से करना है। ये मिस्त्री ने ईंटें लगानी है, मज़दूर ने खुदाई करनी है, ये इस तरह से जो है ना ये सारा काम हुआ है जो आपने करवाना है, आपने मैनेज करना है। और मैनेज करने के लिए, काम करवाने के लिए लाजमी नहीं है कि आप अपने हाथ से, क्योंकि हाथ से तो आपने करना नहीं, आपने देखना है ना सिर्फ एक दफ़ा आपके हाथ से गुजरेगा, देखेंगे तो हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आपने किस तरह से क्वालिटी इंश्योर करनी, किस तरह से देखना है, किस तरह से। उसी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। कहते हैं मोनोपोली बनी हुई है, तो देखें मैं गुज़श्ता 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ को इंश्योर करा देता हूँ कि मेरे पास जितने भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं जो लेबर रेट पर काम करते हैं, जब हमने हमारे पास कोई क्लाइंट आता है घर बनवाने के लिए, हम उनका डिज़ाइन कर देते हैं और वो कहते हैं हमें घर बनाने के लिए आप ठेकेदार भी दें, तो यकीन करें हम जब उन अच्छे ठेकेदारों से पूछते हैं वो कहते हैं सर हम बुकड हैं, हम ओवर बुकड हैं, हम काम नहीं पकड़ सकते। काम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपने काम को पकड़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। आपने कहाँ से काम पकड़ना है, किस तरह से प्रोफाइलिंग करनी है, कहाँ पे जाके आपने लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करना है। जी बस आखिर में आपको मैं वीडियो की तरफ चलूँगा, लेकिन एक और भाई का कमेंट का जिक्र कर दूँगा। चूँकि कमेंट्स वो होते हैं जो लोगों के जहनों में बात आ रही होती है, वो पूछते हैं हमसे, आपकी भी जहनों में ये सारी बातें आ रही होंगी, तो बेहतर है कि मैं आपको इनका जवाब दे दूँ। उन भाई ने कमेंट्स किया था कि जी ये काम एक ऐसा है कि लेबर इंटेंसिव है, पाकिस्तान में लेबर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जी मैं आपको सिर्फ इतना से एक बात बता दूंगा कि आप लेबर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ हमारी वीडियोस देख के। वो इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको पता है एक दुकानदार है, दुकान खोलता है, उस 5 रुपये की चीज़ लेके आता है, 2 रुपये उसका खर्चा है, तो उसका टोटल एक्सपेंस हो गया 7 रुपये। वो अगर बेचता है 10 रुपये की, तो उसको मुनाफा हुआ 3 रुपये का। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर इसी तरह से हम आपको बता देंगे कि एक मिस्त्री कितनी ईंटें लगाता है, एक मिस्त्री कितना काम करता है, प्लस्तर किस तरह से करता है, मजदूर का कितना काम है, तो आपने खुद देखना है। अगर वो ज़्यादा लगा रहा है तो इट मीन्स कि वो अच्छा मिस्त्री है, आप उसे टीम का हिस्सा बनाए, आपकी टीम बनती जाएगी। अगर वो कम बना रहा है तो आपको पता लग जाएगा मिस्त्री जो है ना वो ये मिस्त्री जो है वो सही काम नहीं कर रहा। तो इस काम को आपने सिर्फ सुपरवाइज करना है। इसी तरह से स्टार्टिंग होती है, इसी तरह से स्टार्टअप होता है। लेकिन अगेन फिर मैं आपको ये याद दहानी करा दूं कि आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड का काम है, फील्ड में जाके आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जनाब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने काम, हम मान के चलते हैं काम एक था, वो आपने एक जिस तरह से अपने ड्राइंग्स देखी हैं, ये घर था जिसमें आपने लेबर प्रोवाइड करनी थी, आपने काम करवाना था, मटीरियल सारा मालिक ने देना था। 300 रुपये में हमारा रेट तय हुआ था, 12 लाख का हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हमने बताया था कि 7 स्टेजेस पे आपने मालिक से पेमेंट्स लेनी है। अच्छा, उन 7 स्टेजेस के बाद आपने उसमें खर्चा कितना होगा हर स्टेज के ऊपर हम आपको बताएंगे, आप हर स्टेज पे कितना बचा सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप बस हमारे साथ देखते रहिएगा, अब आपको ये बताएंगे। देखें हमने वो जिस तरह से आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि टोटल खर्चा लेबर हमने उस तरह से बताया था कितना होगा। अब आपको हर स्टेज पे खर्चा बताएंगे कि आपने पहली स्टेज एडवांस पकड़ा, आपका कितना खर्चा होगा, तो आपकी नेक्स्ट बारी आ जाएगी किस्त की। उसके बाद वो आप कहाँ तक खर्चे करेंगे तो आपकी नेक्स्ट बारी आ जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल जाएंगे। 7 किस्तों में आपने मालिक से किस तरह से पेमेंट्स लेनी है। एडवांस लिया, उसके बाद आपने सेकंड किस्त, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी 1 एडवांस और 6 किस्तें। तो जनाब पहले हमने कह दिया जी आपने एडवांस ले लिया 1,20,000 रुपया, तो उसके अंदर आपने एडवांस, पहली आपकी किस्त होगी एडवांस की, वो डीपीसी तक होगी। जब आपने डीपीसी डालनी है फिर आपको अगली किस्त मिलेगी। डीपीसी तक आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो 90,000 का आएगा, जिसमें आपकी खुदाइयाँ हैं, जिसमें आपको नीचे पीसीसी है, आपने नीचे फाउंडेशन का सारा काम करना है और उसके बाद डीपीसी का काम करना है। दूसरा हमारा जो है ना वो डीपीसी तक हमने दूसरी किस्त ले ली। उसके बाद डीपीसी के ऊपर हमने अपना जो हमारा नेक्स्ट जो है वो डीपीसी से हमने ग्राउंड फ्लोर के लिंटल तक, लिंटल जिस तरह से आप देख रहे हैं लिंटल होते हैं, लिंटल लेवल तक हमें वहाँ पे यानी डीपीसी से लिंटल लेवल तक हमें दूसरी किस्त जो हमें 1,80,000 मिला, उसमें से हमारा टोटल खर्चा होगा 85,000 के करीब। शुरू में कम खर्चे होंगे, बाद में खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो इससे ज़्यादा खुश ना हो कि जी हाफ का ये है, हाफ का नहीं है, आपको मैं सारा बताता जाऊँगा। उसमें क्या
क्या है, हमारा ब्रिक वर्क है जो हमने करना है डीपीसी के बाद, और उसके बाद लिंटल्स का काम है जो हमने लिंटल, चुगाठे, दरवाजे ये सारे लगाने हैं हमारे। तीसरा हमें जाके मिलेगी, तीसरा जो किस्त मिलेगी वो लिंटल लेवल के ऊपर मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट हमने इस तरह से करना है, वो फिर 1,80,000 की होगी, 15% की होगी, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि 1,80,000 की हमें किस्त मिलेगी, और वो हमने फिर उसके बाद छत डालनी है। तीसरी किस्त के बाद हमने छत डालनी है, तो डेफिनेटली हमने उसके अंदर ये करना है कि हम फिर थोड़ा बहुत, जो क्योंकि लिंटल 7 फीट हाइट पे होता है, छत हमारी 9, 10, 11 फीट हाइट पे होती है, तो उसमें ब्रिक वर्क रहता है, वो हमने करना है। एडवांस देना है शटरिंग वाले को। देखें, शटरिंग, स्टील फिक्सिंग और कंक्रीट वाले, ये आपको एक कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट शुरू में आपको करना पड़ेगा, फिर भी आप बचा सकती हैं। वो क्या रेट्स हैं, किस तरह से हैं, वो सब आपको मैं रेट्स अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि एक्सपेंसेस कितने आएंगे, रेट्स में आपको निकाल के दूंगा किस तरह से निकालना है। ये वीडियो लंबी हो जानी है, अभी मैं देखता हूं इसके अंदर हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रेट्स निकाल के देंगे कि इस स्टेज पर जो काम है उसके रेट्स के हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद बैक फिलिंग, जब हमारी फाउंडेशन तैयार हो जाती है, लिंटल लगाया था हमने, बैक फिलिंग इस किस्त में हमारी डलेगी, वो हमारी बैक फिलिंग होगी, तो हमारा टोटल खर्चा 95,000 का होगा। हमने एडवांस देना है शटरिंग वाले को कि जी ये आप शटरिंग का एडवांस पकड़ें, आप शटरिंग लगाएं, स्टील फिक्सिंग करें, और उसके बाद हमारी कंक्रीट करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो ये वाला जो स्टेप आता है, जो कि हमें 4th किस्त मिलेगी, वो मिलेगी छत की भराई के बाद। अच्छा, वो हमें फिर 1,80,000 की मिलेगी। अच्छा, ये 4th किस्त जो मिलेगी, ये हमने फिर जब छत हमारी भरी जाएगी, तीसरी किस्त में हमने ले ली, छत भर दी, उसके बाद 4th किस्त में हमने फिर आगे ऊपर वाला काम शुरू कर दिया। जो बकाया था, जो शटरिंग वाले से हमने किया हुआ था, हमने उनको वो पैसे देने हैं। ज़्यादा पेमेंट हमने एडवांस में दी थी, उनके बाकी पैसे देने हैं। उसके बाद फिर हमने अच्छा, टाइम लाइन भी मैं आपको बताऊँगा कि हर ये जो हमारा काम है, जो किस्तें हैं, इसके अंदर टोटल टाइमलाइन कितना टोटल टाइम में होना चाहिए। जो आपकी सबसे बड़ी बचत है वो यही है कि टाइमलाइन के अंदर जो है ना आपने काम करेंगे तो ही हमारी बचत है। अच्छा जी, उसके अंदर मैं आपको जैसा 4th किस्त बता रहा था, तो 4th किस्त के अंदर जो है ना हमारी लेबर है, फिर लिंटल वर्क है, प्लास्टरिंग वर्क हमारा शुरू हो जाएगा 15 दिन के बाद। नीचे से जब रूफ खुल जाएगी वो थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद जो है ना हमने छत वाले को बकाया रिमेनिंग करनी है, तो ये ज़्यादा हमारा खर्चा होगा। 1,80,000 ली थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। 1,45,000 हमारा खर्चा इसके अंदर होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। 5th किस्त है हमारी फर्स्ट फ्लोर के। अब जिस तरह से हमने अब लिंटल लेवल तक पहुंच गए थे हम, अब 5th में हम लिंटल लेवल के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के लिंटल लेवल के ऊपर जाके हमने पेमेंट लेनी है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर 1,80,000 लेकिन लेनी तो लिंटल लेवल पे है, लेकिन अगला स्टेप भी हमने करना है ना, यानी छत डालने का। तो उसमें ये होगा कि फिर हमारा जो जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पर हमने किया, लेबर होगी थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर हमने एडवांस दोबारा देना होगा छत की भराई वाले को, स्टील फिक्सिंग वाले को, शटरिंग वाले को। उसके बाद हमने प्लास्टर का काम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, वो अच्छा खासा हमारी पेमेंट बनेगी, क्योंकि उस वक्त तक हमारी शटरिंग रिमूव हो चुकी होगी और हमने नीचे से प्लास्टर शुरू कर देना है ग्राउंड फ्लोर का। काफ़ी यानी उसमें काफ़ी हद तक हमारा तकरीबन हाफ प्लास्टर, हाफ नहीं, यानी आप समझ लेंगे ग्राउंड फ्लोर का ऑलमोस्ट 90% प्लास्टर हमारा कंप्लीट होना चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने मतलब फ्लोरिंग करनी है, डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग वो हमने स्टार्ट करनी है, तो ये भी ज़्यादा बनेगी, 1,60,000 रुपये बनेगी जी। उसके बाद हमारी 6th आती है, 6th हमने लेनी है, और वो डेफिनेटली वो हमने लेनी है कि जब हमारा फिनिशेस के स्टेज आ चुकी होगी। अभी एक आपकी रहती है 7th जो लास्ट पे आप लेंगे, उसके अंदर ये है कि हमने रिमेनिंग जो छत वाले को हमने देना होगा, प्लास्टरिंग होगी, रूफ ट्रीटमेंट होगी, फ्लोरिंग होगी, ये सारा वो काम होगा जो हमने ख़त्म कर देना है। वो भी हमारा तकरीबन 1,75,000 में होगा। आखिरी किस्त 1,80,000 की टोटल वो होगी जो कि आपने सेव करनी है। हो सकता है कि आप शुरू में वो थोड़ा बहुत आप ले लें, मालिक आपको दे दे, लेकिन लास्ट किस्त 1,80,000 की जो 7वीं किस्त है वो आपने आखिर में लेनी है। आप उसे सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दें, क्योंकि मालिक जब तक काम पूरा नहीं होगा आपको आखिरी किस्त नहीं देगा। कुछ स्टेजेस में जिस तरह से हमने पहले कहा था शायद फ्लोरिंग प्लास्टर के वक्त आपको दे दें, लेकिन बेहतर है कि वो आपको सारा का सारा आपको वो जो किस्त है वो लास्ट जो पेमेंट है वो आपकी सारी की सारी आपका ही प्रॉफिट है, तो बेहतर है कि आप उसे एंड पे लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जी दोस्तों, ये वो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपने लेनी है, वो किस्तें जो आपने लेनी है, और ये आप चूँकि वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैंने ये कैलकुलेट किए हैं, किस तरह से मैंने जो भी आपने मालिक से एडवांस लिया था एक्सकवेशन, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि एडवांस में अगर आपने 1,80,000 लिया तो आपका खर्चा आएगा 90,000, तो किस तरह से आएगा, खुदाइयाँ कितने की होंगी, कितने ईंटें लगेंगी, मिस्त्री कितनी ईंटें लगाता है, फाउंडेशन में कितनी लगाता है, ऊपर कितनी लगाता है, मजदूर कितने होने चाहिए, किस तरह से कितने दिनों में काम पूरा होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस वक्त तक आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यूएबल, कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जज़ाकल्लाह और शुक्रिया।